चलिए देखिए, हम लोग लंब और समांतर रेखाओं के प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न जो है दक्षता वाला, ये दक्षता 9, ठीक है। उसमें जो सबसे पहला प्रश्न है, इसमें है ये चित्र बना दिया गया है। ये दो सवाल है, ये पहला सवाल है और ये दूसरा सवाल है। ये पहला सवाल है और ये दूसरा सवाल है। इसमें आपको बताना क्या है, एकांतर कोणों के युग्म, यानी जो दो दो एकांतर कोण होते हैं। एकांतर कोण जब भी होते हैं कैसे होते हैं, जोड़े में ही होते हैं, नहीं होते हैं क्या। समांतर रेखा खींच दिए, यहाँ पर एक तिर्यक रेखा खींच दिया, इसका एकांतर ये होता है। तो दो ठो कोण होते हैं तब ना एकांतर होते हैं। तो इन दोनों कोणों को लिखना है 1 और 2, और एक कोण 3 और 4। जैसे 1 और 2 ये एक साथ लिखेंगे तब ना एकांतर होंगे। कि 1 और 2 एक दूसरे के क्या है, एकांतर हैं। 3 और 4 एक दूसरे के क्या हैं, एकांतर हैं। क्योंकि एकांतर कोण होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों अंतःकोण होने चाहिए और दोनों तिर्यक रेखा के विपरीत होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए कोणों का नाम यहाँ पर लिखना है। तो कोणों का नाम लिखना तो हम जानते हैं। तो पहले एकांतर कोण को पहचाने। इस पहले सवाल में एकांतर कोण को देखें, किसका एकांतर कोण कौन सा है। अगर मान लीजिए ये कोण है, ये कोण, ठीक है। तो इस कोण का एकांतर कोण कौन है, ये कोण है? ये कोण तिर्यक रेखा के एक साइड में है और ये कोण तिर्यक रेखा के दूसरे साइड में है, और ये दोनों अंतःकोण हैं। तो एकांतर कोण के लिए हम लोग जानते हैं कि दोनों कोण अंतःकोण होने चाहिए और दोनों तिर्यक रेखा के एक दूसरे साइड में और एक दूसरे साइड में, यानी विपरीत होनी चाहिए। तो इसका नाम केवल लिखना है, यानी एकांतर कोण युग्म कौन कौन होंगे। पहला 2 ठो होंगे। तो पहला युग्म जो होगा इसका नाम देखिए, ये AB रेखा है और CD रेखा है। उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है PQRS, यानी PS एक तिर्यक रेखा है, AB और CD ये क्या है, समांतर है। उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। PS कहाँ कहाँ काट रही है, AB को काट रही है Q बिंदु पर, CD को काट रही है R बिंदु पर। तो इसका नाम लिखना है। तो इसको मान लीजिए कोण 1 मान लेते हैं और कोण 2, यही ना हुए। तो कोण 1 और कोण 2, यही ना एकांतर कोण हुए। तो इसका नाम लिख दीजिए। एक का नाम क्या होगा, AQR, यानी कोण AQR, और इसका नाम लिख दीजिए 2 का DRQ, क्या है, कोण DRQ। ये दोनों हो गए। कोण 1 और कोण 2 एकांतर कोण हो गए। एक का नाम क्या है, AQR। कोण लिखने के लिए जब हम लोग कोण पढ़ रहे थे तो जो कोण, जहां कोण बनता है उसको बीच में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर Q कोण बन रहा है तो AQR, Q बीच में हो गया। यहाँ पर 2 कोण कहाँ बन रहा है, R पर बन रहा है तो DRQ, ये दोनों एकांतर कोण हो गए। एक और देखिए, एक और बनेगा ना, इधर भी बनेगा। अगर इसको हम लोग 3 कह दें, इसको हम लोग 4 कह दें, तो कोण 3 और कोण 4 भी तो एकांतर कोण बनेगा। ये 3 और 4, तो नाम लिख दीजिए तीनों का। 3 का क्या नाम है, BQR, BQR, और 4 का नाम बताइए, CRQ, कोण CRQ। बस यही हमको एकांतर युग्म के कोण बताना था, नाम लिखना था। तो कौन कौन हो गए, अगर हमने यहाँ पर 1 2 मान लिया तो कोण 1 और 2 एकांतर कोण होंगे। यहाँ पर 3 और 4 एकांतर कोण। एक का नाम लिख दीजिए। एक का नाम कैसे लिखेंगे, AQR,
2 का नाम लिख दीजिए DRQ, 3 का नाम लिख दीजिए BQR और 4 का नाम लिख दीजिए CRQ। ठीक है। दूसरे में देखिए यहां पर एकांतर कोण कौन हुआ, ये समांतर रेखा है DC, समांतर रेखा AB। ए DC और AB ये समांतर रेखा है, उसको एक तिर्यक रेखा AC काट रही है। तो ये देखिए यहां से ये कोण 1 और कोण 4 इन हुआ, एक तिर्यक रेखा के एक तरफ और ये तिर्यक रेखा के दूसरे तरफ। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण में तिर्यक रेखा की कोण विपरीत होते हैं और दोनों अंतर होते हैं। तो कोण 1 और कोण क्या हो गए 4, कोण 1 और कोण 4। एक का नाम लिख दीजिए, यहां से क्या होगा DCA, कोण DCA और 4 की जगह क्या लिख सकते हैं BAC, कोण BAC, कोण BAC, ये 4 का नाम हो गया। और कौन कौन कोण बनेंगे, 3 किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा 3, 2 के, ये 3 इधर है और 2 उधर है, यानी कोण 3 और कोण 2। तो कोण 3 का नाम लिख दीजिए ACB, कोण ACB और कोण 2 का नाम लीजिए DAC, कोण DAC। तो ये खाली कोण का नाम लिखना है, कुल मेहनत कहाँ लग रहा है, कोण का नाम लिखना। तो कोण का नाम लिखना तो हम जानते हैं, जब भी नाम लिखना है, जैसे 4 का नाम लिखना हुआ तो BAC, जहां पर कोण बन रहा है उसको बीच में लिखते हैं, तो BAC लिख सकते हैं या CAB, बीच में क्या होना चाहिए A। ठीक है, जहां कोण बन रहा है वो कहाँ होगा, बीच में। जब हम लोग कोण पढ़ रहे थे तो वहां पर इस चीज को पढ़े हैं कि कोण का नाम जब लिखा जाता है तो जो जहां पर कोण बनता है उसको कहाँ लिखते हैं, बीच में। तो ये BAC। ठीक, यहाँ पर 3 का क्या नाम होगा ACB, 1 का क्या नाम होगा ACD और 2 का क्या नाम होगा DAC। तो ये जो पहला सवाल था हमें यही था कि एकांतर कोणों के युग्म को निकालना है। ठीक है, चलिए चलिए देखिए इसमें 2 सवाल हैं, ये पहला सवाल है और ये दूसरा सवाल है। इसमें क्या करना है, ये दूसरा सवाल है। इस दूसरे सवाल में आपके सामने ये चित्र है और आपके सामने ये चित्र है, 2 चित्र हैं। इन दोनों चित्रों में आपको ये बताना है कि कौन सी 2 रेखाएं हैं जो समांतर हैं, पहला, यानी 2 समांतर रेखाओं के नाम बताना है और उनको जो तिर्यक रेखा काट रही है उसके नाम बताना है। यहां पर दिया क्या गया है आपको, ये कोण 60 अंश है तो ये कोण 60 अंश है, ये कोण 30 अंश है तो ये कोण 30 अंश होगा। क्योंकि हम लोग समांतर रेखाओं के लिए हम लोग यह जानते हैं कि रेखाएं जब भी समांतर होंगी उस कंडीशन में 2 कोण बराबर होते हैं, संगत कोण और एकांतर कोण। अब आपको ये पहचानना है कि ये संगत कोण बन रहा है या एकांतर कोण बन रहा है। एकांतर कोण बन रहा है तो किन 2 रेखाओं के बीच एकांतर कोण बन रहा है और कौन सी तिर्यक रेखा उसको काट रही है, ये है। अगर संगत कोण बन रहा है तो किन 2 रेखाओं के बीच संगत कोण बन रहा है और उसको कौन सी तिर्यक रेखा काट रही है। जैसे अगर हम सीधा सीधा ऐसे बना देते, ठीक है, अगर सीधा सीधा ऐसे बना देते, अगर इसको हम कहते 60 और इसको बना देते 60, तो आप साफ साफ बता देते कि ये दोनों क्या है, एकांतर कोण। ये तिर्यक रेखा है,
उसके विपरीत दिशा में है दोनों कोण, अंतः कोण है। बता देते बड़े आसानी से। अगर ये कोण 60 और ये कोण कहते तो बड़े आसानी से बता देते कि ये कोण कौन से हैं, संगत कोण। अगर ये रेखा यल है, ये रेखा यम है, तो आप साफ साफ कह देते कि दो समांतर रेखाएं हैं, यल और यम दो समांतर रेखाएं हैं, उनको तिर्यक रेखा कौन है, यन। तिर्यक रेखा यन काट रही है, बड़े आसानी से बता देते। तो वही चीज इसमें भी देखना है। एकांतर कोण के लिए क्या देखना है, दोनों कोण रेखा के, तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में होने चाहिए, और संगत कोण के लिए दोनों कोण एक दिशा में होना चाहिए। एकांतर कोण में क्या है, दोनों अंतः कोण होने चाहिए, संगत कोण के लिए दोनों बाह्य कोण होने चाहिए। तो अब देखना है हमको, अब इसको मिटा दिया जाए, अब इसमें देखना है कि कोण तो बराबर हैं। चलिए इसी को देखा जाए। अगर कोण बराबर हैं तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण या तो संगत कोण होंगे या तो एकांतर कोण होंगे। तो जब भी कोण बनता है, ध्यान दीजिए, जब भी कोण बनता है, चाहे एकांतर कोण बने चाहे संगत कोण बने, वो तिर्यक रेखा से ही बनता है कि नहीं, तिर्यक रेखा से दूर तो बनता नहीं। देखिए अगर ये एकांतर कोण बना है तो ये एकांतर कोण इस तिर्यक रेखा से ही बना है, तिर्यक रेखा से छोड़ के नहीं बना है। एक रेखा समांतर वाली है और दूसरी रेखा तिर्यक वाली है। यहां पर भी एक रेखा तिर्यक वाली है और एक रेखा समांतर वाली है? अगर हम लोग संगत कोण बनाते तो एक कोण, एक रेखा तिर्यक रेखा है, ये वाली देखिए तिर्यक रेखा है, ये वाली कोण रेखा समांतर वाली है। यानी कोण बनाने में जिन दो रेखाओं का इस्तेमाल हुआ है उसमें से एक रेखा तिर्यक रेखा होगी और एक रेखा समांतर रेखा होगी। इतनी तो बात समझ में आ गई। ये जो कोण बनाने के लिए जिन दो रेखाओं का इस्तेमाल है, एक रेखा तिर्यक रेखा हो गई और दूसरी रेखा समांतर रेखा हो गई, यही ना है? ध्यान से देखिए तब समझेंगे उसको। ये जो 60 अंश का कोण बना है, चाहे संगत कोण हो चाहे एकांतर कोण हो, इसमें एक समांतर रेखा है और एक तिर्यक रेखा है। इसमें भी एक तिर्यक रेखा है और एक समांतर रेखा है। तो दो रेखाओं का इस्तेमाल हुआ है कोण बनाने में, तो उन्हीं रेखाओं का हमको नाम बताना है। यहां पर देखिए, चलिए अब बताइए। इतना तो हम समझ गए कि जो कोण बने हैं उस कोण में, जैसे इस कोण में एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, तो सीधी सी बात है कि एक रेखा तिर्यक रेखा है और एक रेखा समांतर रेखा है। ये तो कन्फर्म है। हमें पता चल रहा है कि ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखा है, नहीं पता चल रहा है? अब तिर्यक रेखा यही है, तिर्यक रेखा यही ना होगी। ये रेखा और ये रेखा समांतर कभी हो सकती है? अच्छा ए बी मान लीजिए एक रेखा ये है और एक रेखा मान लीजिए इसको समांतर कर दें, बी डी ई समांतर हो सकती है क्या? ये रेखा समांतर हो सकती है? दोनों तो एक दूसरे को काट रही है, तो समांतर रेखा तो बनेगी नहीं। जब भी बनेगी तिर्यक रेखा बनेगी। तो इसका मतलब कि ये जो बीडी रेखा है, ये बीडी रेखा है, ये बीडी रेखा क्या बन गई? बीडी क्या हो गई? तिर्यक रेखा। ठीक है? और इसको समांतर रेखा बना दे। सी और ये कौन सी है? ए बी। ए बी समांतर रेखा नहीं हुई क्या? ए बी और सी ई समांतर रेखा हो गई, उसको एक तिर्यक रेखा बी डी काट रही है। इस चित्र को अगर हम थोड़ा सा ऐसे बना दें, देखिए ऐसे बना देंगे तो चीजें स्पष्ट हो जाएगी।
एक रेखा BD है और A और C और E। अब देखिए AB और CE दो समांतर रेखाएं हैं, उसको एक तिर्यक रेखा क्या है, काट रही है, और ये कोण 60 अंश है, ये कोण 60 अंश है। तो ये दोनों कोण क्या हैं, कौन से कोण हैं, संगत कोण नहीं हुए क्या, ये तो अंतः कोण हो गया, समांतर रेखा के अंदर ये कोण अंतः कोण हो गया, ये कौन सा कोण हो गया, अंतः कोण, और ये कौन सा कोण हो गया, बाह्य कोण। तो ये हो गया बाह्य कोण, एक अंतः हो गया एक बाह्य कोण हो गया, दोनों तिर्यक रेखा के एक ही दिशा में है, ऊपर ही है ना, तो इसका मतलब ये कौन से कोण हो गए, संगत कोण। तो ये संगत कोण इसी चित्र में ये नया बढ़ा दिया है, यही ना बढ़ाया है, ये ना किया है। तो ये आपको केवल उलझाने के लिए बढ़ाया है, ये जानना चाह रहा है कि बच्चे को समांतर रेखाओं के बारे में जानकारी है कि नहीं, तिर्यक रेखाओं के बारे में जानकारी है कि नहीं। बच्चा हमारा पढ़ लिया तो समांतर रेखा और तिर्यक रेखा को किसी चित्र में पहचान सकता है कि नहीं, बस यही जानना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोण और ये कोण क्या हो गए, ये संगत कोण हो गए, AB और C, ये C ये क्या हो गई, समांतर रेखा हो गई, उसको एक तिर्यक रेखा काट दी, ठीक है। चलिए यहां पर देखा जाए, अब यहां पर बता देंगे, ये भी देखिए, ये भी 30 अंश, ये भी 30 अंश, तो ये जो कोण बना है एक तिर्यक रेखा है और एक समांतर रेखा है, तो कौन सी समांतर रेखा है, दिख रही है ना, ये रेखा और ये रेखा, यानी समांतर रेखा कौन सी है, समांतर रेखा कौन कौन है, D और BAB, यही ना हुआ, या BA, ठीक है। एक तरफ से नाम लिखिए, अगर नीचे से नाम लिख रहे हैं D तो नीचे से इसका भी नाम लिखिए, DEBA, आओ BA ना, या अगर ऊपर से लिखते हैं ED लिखते हैं और AB लिख दीजिए, ठीक है। तो ये तो समांतर रेखा हो गई। अब तिर्यक रेखा क्या हुई, CB, ठीक है, CB हो गई। तो ये संगत कोण है, समझ में आया कि नहीं। इसको अगर हम लोग डिटेल में बनाए तो इसको कैसे बना सकते हैं, इस चित्र को देखिए, ये और ये समांतर रेखा हो गई और इसको एक तिर्यक रेखा ये काट दी, ये देखिए 30 अंश है, ये भी 30 अंश है, ये D है, ये B है, A है, E है और C है, ठीक है। तो ये देखिए समांतर रेखा के बीच एक कोण अंतः कोण ये बन रहा है, ये कौन सा कोण है, अंतः कोण, और ये समांतर रेखा के बाहर है, ये समांतर रेखा है तो समांतर रेखा के बाहर है, ये कौन सा कोण हो गया, बाह्य कोण हो गया, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर है तो संगत कोण हो गए, तो ये क्या हो गए, संगत कोण। तो आपको इस तरह से चित्र बना दिया रहेगा, आपको ये बताना होगा कि कौन सी रेखा समांतर रेखा है और कौन सी रेखा तिर्यक रेखा है। जहां पर कोण बनते हैं वही रेखा में एक रेखा समांतर रेखा होगी और एक रेखा तिर्यक रेखा होगी। ये तो संगत कोण बनाए हैं, चाहते तो हम एकांतर कोण बना देते, एकांतर कोण पर प्रश्न बना सकते थे कि नहीं। एकांतर कोण पर जब प्रश्न बनते तो यहाँ पर देखिए सब चीजें वही रहती, यहाँ पर जो कोण ये 60 अंश है, इस रेखा को आगे बढ़ा देते, ये कोण न देके हम ये कोण दे देते, इस रेखा का कोई नाम दे देते ABCDEF, ठीक है। तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाते, एकांतर कोण हो जाते कि नहीं। देखिए रेखा समांतर रेखा क्या हो जाती, AB समांतर EF हो जाता है कि नहीं। ये जो AB है
और EF रेखा है वो समांतर हो जाती, उनको एक तिर्यक रेखा यही काटती, तिर्यक रेखा क्या हो जाती, तिर्यक रेखा क्या हो जाती, BD। ठीक है, तो ये एकांतर कोण का हो गया। इसमें भी एकांतर बना देते, एकांतर बनाने का मतलब इस रेखा को हमें क्या करना पड़ता, बढ़ाना पड़ता। तो ये कोण 30 अंश कर देते, इसका नाम दे देते ABC, ये D था, इसका E के बाद F दे देते, होता। तो अब आप बताइए समांतर रेखा का नाम बताइए पहले। यहां पर जो समांतर रेखा है उसका नाम बताइए, क्या नाम है, EF, EF समांतर AB। और तिर्यक रेखा का नाम बताइए, तिर्यक रेखा क्या हो गया, CB। वेरी गुड, CB। ठीक है, तो चित्र में आपको चाहे संगत कोण दिया रहे चाहे एकांतर कोण, दूसरा चीज होता है ना समांतर रेखा के बारे में। समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो दो ही कोण बनते हैं, या तो संगत कोण बनेंगे या तो एकांतर कोण बनेंगे। तो अगर संगत कोण दिया है तब भी हम समांतर पता कर लेंगे, एकांतर कोण दिया है तब भी हम समांतर, एकांतर कोण दिया है तब भी समांतर रेखा और तिर्यक रेखा पता कर लेंगे। ठीक है, चलिए चलिए देखिए, अब इसमें हमको क्या बताना है, इसमें हमें अंतः कोणों को बताना है। तो अंतः कोणों के बारे में हम जानते हैं कि अगर ये समांतर रेखा है, इसको कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो ये जो कोण रेखाओं के बीच जो कोण बनते हैं, जैसे ये L रेखा हो गई, M रेखा हो गई और एक N रेखा, एक तिर्यक रेखा N काट रही है। L और M समांतर रेखा को अगर कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो अंतः कोण कौन कौन बनेंगे, जो रेखाओं के बीच कोण बनेंगे, 1 2 और 3 और 4, यही बनेंगे ना। और ऊपर के दोनों कोण तो वाह्य कोण होंगे। तो रेखाओं के बीच जो कोण बनते हैं उसी रेखा कोण को हम लोग क्या कहते हैं, अंतः कोण। तो अंतः कोण 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे और 4 होंगे। ये 4 ठो अंतः कोण बनते हैं एक रेखा द्वारा, सॉरी 2 रेखाओं के बीच तिर्यक रेखा काटती है। तो ठीक है, अगर सोचिए कि अगर एक रेखा के बजाय अगर यहाँ पर एक और तिर्यक रेखा आ जाए, एक और तिर्यक रेखा आ जाए तब क्या होगा। ठीक है, एक तिर्यक रेखा के बजाय एक और तिर्यक रेखा आ जाए तो यहाँ पर देखिए अंतः कोण एक और बन जाएंगे, 5 और 6। ठीक है, अब देखिए ये कोण वाह्य कोण हो गए कि नहीं। तो यही हमें देखना है कि इसमें देखना है कि तिर्यक रेखा से जो अंतः कोण बनते हैं वो कौन कौन हैं। तो पहले हमें ये तो पता चले कि कौन कौन समांतर रेखा है और कौन कौन तिर्यक रेखा है, तब ना हम पता कर पाएंगे। तो समांतर रेखा कौन हो गई, तिर्यक रेखा कौन हो गई। तो इसमें समांतर रेखा बताइए कौन है, बी और CB। CB मतलब ये पूरा रेखा है ना, ये तो कटान बिंदु है C, FB। ठीक है, या CB भी कह सकते हैं। पहले समांतर रेखा पता तक करें, समांतर रेखा यानी CB समांतर किसके है, ये जो CB रेखा है वो किस रेखा के समांतर है, FD। तो यहां से पूरा नाम लिखे, यहां से G से लिखे, GB और समांतर FD। ठीक है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि CB समांतर ये रेखा और ED रेखा, ये समांतर रेखा हो गई। तिर्यक रेखा कौन कौन है, यहां पर तिर्यक रेखा कौन है, तिर्यक रेखा बताइए, तिर्यक रेखा है CA, हाँ सही है, CA है
और ए बी है, वेरी गुड, और ए बी। इसका मतलब दो समांतर रेखाओं के बीच दो तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो एक एक तिर्यक रेखा जब हम देखेंगे अंतःकोण जो बनता है, देखिए ध्यान से देखिए, ये जो अंतःकोण बनता है वो तिर्यक रेखा के एक और एक बनेगा, दूसरी ओर दूसरा बनेगा, ठीक है। तो एक और ये बना और ये बना अंतःकोण, ठीक है। 1 2 3 4, यहां पर तो 4 अंतःकोण हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर एक तिर्यक रेखा के बजाय एक और तिर्यक रेखा बना दे ऐसे, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए 1 2 3 4, अब देखिए यहां पर ये बंद आकृति हो गई, समझ रहे हैं। तो ये बंद आकृति हो गई, इसका मतलब अब हम इस रेखा से अंतःकोण देखेंगे तो केवल ये आएंगे और ये आएंगे, यही आएंगे ना। नहीं समझ में आ रहा है। जैसे अंतःकोण और बाह्य कोण में अंतर क्या है। अंतःकोण का मतलब कि दो समांतर रेखाओं के बीच जो के अंदर का जो क्षेत्र है वही होता है अंतःकोण बनता है, यही ना होता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर अगर हम बताएं तो यहां पर अगर हम कहें तो अगर हम तिर्यक रेखा एक ले लें, तिर्यक रेखा कौन सा ले लें, ए बी, तिर्यक रेखा ए बी। तो ए बी तिर्यक रेखा ले लिए तो यहां पर अंतःकोण कौन बनेंगे, कौन बनेंगे। हमने जो समांतर रेखा लिया है वो अंतःकोण कौन बनेंगे, ये कोण और ये कोण, यही ना हुए अंतःकोण, एक और दो, यही ना हुए अंतःकोण। ये कोण एक और कोण दो, ये समांतर रेखा के अंदर ही है ना। जैसे ये समांतर रेखा है, समांतर रेखा के अंदर ये कोण बन रहे हैं तो यही ना हुए अंतःकोण। अगर यहाँ पर बाहर होते तब तो ये नहीं होते, ये तो होते नहीं, ये समांतर रेखा के बीच में बन रहे हैं। तो समांतर रेखा के बीच में कौन कोण बन रहे हैं, कोण एक और दो, कोण एक और दो, यही हो गया अंतःकोण, यही हुए ना। इसका नाम लिख दीजिए ई डी बी, कोण ई डी बी और डी बी सी, डी बी सी, यही हुए ना। ई डी बी और यहां से डी बी सी, किस समांतर रेखा, ए बी वाली, सॉरी ए बी तिर्यक रेखा, ए बी तिर्यक रेखा है, ये ए बी तिर्यक रेखा है। तो ये कौन सा अंतःकोण बना रही है, यही ना बना रही है। अगर हम ए सी तिर्यक रेखा देखें तब ए सी तिर्यक रेखा है तब, तो ये देखिए इस कोण को, ये कोण बनाएगी अंतः और ये बनाएगी, यही ना बनाएगी। ये तो बाहर हो गया, ऊपर हो गया ना। तो यहां पर हम कर दे 3 और 4, तो कौन कौन बनाएगी, कोण 3 और कोण 4। इसका नाम क्या होगा, डी ई सी, कोण डी ई सी और कोण ई सी बी या बी सी ई, कोण बी सी ई, यही हो गए। तो यही है, इसमें दो तिर्यक रेखाएं हैं ना, तो दो तिर्यक रेखाएं हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक तिर्यक रेखा से ये अंतःकोण और ये अंतःकोण बनेंगे, ठीक है। और ये दूसरी तिर्यक रेखा से ये अंतःकोण और ये अंतःकोण, इसका नाम लिख दीजिए। एक का नाम क्या है, ई बी डी, अरे ई डी बी, और दो का नाम क्या है, डी बी सी, और 3 का नाम क्या है, डी ई सी, और 4 का नाम क्या है, ई सी बी, ठीक है। तो यही अंतःकोण बन गए, ठीक। चलिए चलिए देखिए, ये चित्र आपके सामने है।
इसमें हमें संगत कोण को बताना है और एकांतर कोण को बताना है। तो संगत कोण के लिए हम जानते हैं कि तिर्यक रेखा के दोनों कोण एक ही ओर होने चाहिए, एक कोण अंतः कोण होना चाहिए और एक कोण बाह्य कोण है। तो यहाँ पर बताइए हमें संगत कोण एक है, एक तो बाह्य कोण हो गया, इसका संगत कोण कौन हो गया, 2, यही हुआ। तो 1 और कोण 2 एक संगत कोण हो गए। और कोई संगत कोण है 3 और 5, कोण 3 और कोण 5 हो गया कि नहीं। एकांतर कोण कौन हो गए, एकांतर कोण के लिए क्या चाहिए, कोण जो है तिर्यक रेखा के विपरीत होना चाहिए और दोनों अंतःकोण होने चाहिए। ठीक है, चलिए बताइए। अब 3 है तो इस 3 का एकांतर कोण कौन होगा, 4, यही ना हुआ, 3 और 4। और उसके अलावा तो हमें नहीं लगता, अंतःकोण में तीनिया कोण दिखाया ही है। ठीक है, इधर कोई नाम लिखा होता तो एक आठ और हो जाता, ये 2 का हो जाता ना। तो यहाँ पर एकांतर कोण 1 है और संगत कोण क्या है, 2 है। तो इस तरह का तो प्रश्न हम लोग किए हैं कि चित्र बना के उसमें एकांतर कोण और संगत कोण पहचानना। ठीक है, चलिए देखिए ये प्रश्न है कि चित्र में आपके सामने 3 कोण दिए गए हैं। ठीक है, ए, सी और ये बी। कोण ए का मान दिया है 50 अंश और सी का मान दिया है 60 अंश। हमें कोण बी का मान ज्ञात करना है, यही ना करना है। तो ये चित्र है, ध्यान से देखिए कि ये सीधी रेखा है कि नहीं। ये जो कोण बी है इसका शीर्षाभिमुख कोण ये होगा कि नहीं, है कि नहीं। तो अगर ये कोण बी है तो ये भी कोण बी होगा कि नहीं, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गए। तो ए बी सी तीनों जोड़ देंगे तो क्या हो जा रहा है, 180 अंश। ए बी सी तीनों जोड़ दे रहे हैं, क्या हो जा रहा है, 180 अंश। ए बी सी तीनों जोड़ दे रहे हैं, हो जा रहा है 180 अंश। चूंकि बी, ये बी दिया था ये नहीं दिया था, यही ना था प्रश्न। तो ये बी इसका शीर्षाभिमुख कोण है, यानी ये भी बी बनेगा। तो ये बी सी ये तीनों कोण जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 180। सीधी रेखा है, सीधी रेखा के कोण है ना, ये कोण ये तीनों जोड़ देंगे तो पूरा यही कोण बन जाएगा ना, यहां से यहां तक। तो अब ए का मान दिया है कितना, 50 अंश। सी का मान कितना दिया है, 60 अंश, बराबर 180। 50 और 60 जोड़ेंगे क्या होगा, 110 धन बी बराबर 180। तो बी का मान क्या हो गया, 180 माइनस 110, बी का मान क्या हो गया, 70 अंश। कितना हो गया, 70। तो ये सवाल था हमारा। तो इस तरह का तो सवाल हम लोग किए हैं 180 अंश वाला। ठीक है, अब कुछ तथ्य हमें देखना है कि जितना हम लोग पढ़े हैं उस पे कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो सही और गलत में सबसे बड़ी बात ये फंसती है कि जब पूरी चीजें हमें पता रहती है तब तो हमें पता चलता है, अगर नहीं रहता है तो नहीं पता चलता। ठीक है, चलिए चलिए तो देखिए अब हम लोग सत्य और असत्य वाले प्रश्न करेंगे। ठीक है, और सत्य और असत्य वाले प्रश्न में सबसे बड़ी खासियत तो हम लोग जानते हैं, इसमें पूरा पाठ की हर एक चीज ध्यान देनी होगी। तो पहला प्रश्न पूछा जाए, चलिए। तो पहला प्रश्न है कि एकांतर कोण जो होते हैं, ये जो अपने एकांतर कोण हैं वो जोड़े में होते हैं। जोड़े में मतलब अकेले नहीं होते, हमेशा 2 होते हैं। सत्य है, एकांतर कोण जब भी होते हैं 2 समांतर। एक चीज जानते रहिए, यहाँ पर 2 समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये चीज है यल
और यम समांतर रेखा है और यन तिर्यक रेखा है। तो दो समांतर रेखा को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो क्या एकांतर कोण जोड़े में होंगे, यानी दो ठो होते हैं एकांतर कोण? बताइए क्या होते हैं? एकांतर कोण हमेशा जोड़े में होते हैं कि नहीं? ये अकेले एकांतर कोण बनाएगा? इसके लिए एक और की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? जोड़ा मतलब समझ रहे हैं ना? जैसे मम्मी पापा, पति पत्नी जोड़े होते हैं ना, उनको कहते हैं जोड़ा। कहते नहीं, जब किसी बुजुर्ग का पैर पड़ने जाते हैं तो कहते हैं बच्ची जोड़ा सलामत रहे, कहते हैं ना? तो जोड़ा मतलब दो। तो एकांतर कोण जब भी होते हैं अकेले नहीं होते, केवल इसको एक और दो, केवल एक को बात करेंगे तो एकांतर कोण बनेगा, लेकिन जब एक के साथ दो को मिला देंगे, कहेंगे एक और दो, तब कहेंगे एकांतर कोण। ठीक है? तो एकांतर कोण जोड़े में होते हैं, ये बात क्या है? सत्य। ठीक है? दूसरी बात, प्रत्येक अंतःकोण के लिए संगत कोण होता है। अंतःकोण के लिए संगत कोण होता है। ध्यान से देखिए, जो हर एक अंतःकोण के लिए, मान लीजिए ये अंतःकोण हमारा है, ये अंतःकोण है ना, इसके लिए कोई संगत कोण है? बताइए, होगा कि नहीं? इसके लिए संगत कोण कौन बन जाएगा? 3। इसके लिए संगत कोण कौन बन जाएगा? यहाँ ये बन जाएगा 4। तो हर एक अंतःकोण के लिए संगत कोण बनेगा कि नहीं? बनेगा। क्यों? क्योंकि संगत कोण के नियम ही है कि संगत कोण के लिए एक अंतःकोण होना चाहिए और एक बाह्य कोण होना चाहिए। तो जब एक अंतः और एक बाह्य कोण होना चाहिए तो अंतःकोण के साथ बाह्य कोण चाहिए ना? तो ये भी सत्य है, संग अंतःकोण के लिए संगत कोण होना चाहिए, ये भी सत्य है कि नहीं? 4 ठो अंतःकोण है, इन चारों अंत 3 4 5 6 7 8, हर अंत 8 का अंतःकोण, 8 का संगत कोण कोई है कि नहीं? 6 है। 7 का संगत कोण कोई है कि नहीं? 5। हर एक अंतःकोण का कोई ना कोई संगत कोण है। तो अंतःकोण का संगत कोण होता है, यह बात क्या है? सत्य है। तीसरी बात, संगत कोण सदैव बराबर होते हैं, ये तो सभी लोग बता देंगे। संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ये तो हम जानते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ये भी हम जानते हैं। अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश, यह भी सत्य है। ठीक है? ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। संगत कोण एक दूसरे के समपूरक होते हैं। संगत कोण, जो संगत कोण है, एक दूसरे के समपूरक, समपूरक माने 180 अंश। क्या संगत कोणों को जोड़ देंगे तो 180 अंश आएगा? बताइए, संगत कोण ये 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा? नहीं आता। अंतःकोणों को जोड़ते हैं तो 180 अंश आता है, संगत कोणों को जोड़ते हैं तो नहीं। अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, लेकिन संगत कोणों का योग 180 अंश नहीं होता। तो ये क्या है? असत्य है। अंतःकोणों को जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा, संगत कोणों को जोड़ेंगे तो नहीं। एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं, ये तो हम लोग देख ही लिए हैं। ठीक है? ठीक, चलिए इतना हुआ। ठीक है? तो पहला देखिए, अब तक हम लोग क्या क्या पढ़े कि अगर दो रेखाएं हैं, अगर एक दूसरे को 90 अंश पर काटती हैं तो वो रेखाएं क्या होंगी? लंब रेखा। यही ना पढ़े हैं कि एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, एक दूसरे को 90 अंश पर काटती है तो वो रेखाएं क्या होंगी? लंब होंगी। ठीक है?
और दूसरी बात, अगर दो रेखाएं हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये कभी काटेंगी ही नहीं, कभी प्रतिच्छेदित करेंगी ही नहीं, तो ये दोनों रेखाएं क्या होगी? समांतर रेखाएं। ठीक है, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को कभी काटेंगी ही नहीं तो इसका मतलब वो दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर रेखाएं। क्योंकि जब हम लोग समांतर रेखाएं पढ़े हैं तो हम लोग पढ़े हैं कि समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है, और तीसरी चीज क्या है, ये जो समांतर रेखाएं हैं इनके बीच की दूरी क्या है? इनके बीच की दूरी जो है वो क्या होती है? समान होती है। जितनी दूरी यहाँ है उतनी दूरी यहाँ है। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? समान होती है। अगला चीज, अगर कोई तिर्यक रेखा दो रेखा को काटती है तो दोनों बिंदु अलग अलग होंगे। अगर ये तिर्यक रेखा है, इसको कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा जब भी काटेगी अलग अलग बिंदु पर काटेगी, एक ही बिंदु पर नहीं काटेगी। तिर्यक रेखा जब भी काटेगी तो एक बिंदु पर नहीं काटेगी, कहाँ काटेगी? अलग अलग, एक बिंदु यहाँ तो एक बिंदु यहाँ। ठीक है, और अगला पॉइंट है अंतः क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र के बारे में। अगर कोई तिर्यक रेखा है, किसी रेखा को काट रही है, यल और यम समांतर रेखा है, उसको यन तिर्यक रेखा काट रही है, तो रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कहलाता है अंतः क्षेत्र, और रेखाओं के बाहर जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कहलाता है बाह्य क्षेत्र। ठीक है, चलिए और देखिए, अगर कोई रेखा, अगर दो समांतर रेखाओं को, दो रेखाओं को समांतर नहीं, अभी समांतर की बात मत करिए, यल और यम दो रेखाएं हैं, उनको कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उस पे टोटल कितने कोण बनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने कोण बनते हैं? 8 कोण। जब भी कोई दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उस रेखा पर, तिर्यक रेखा उन समांतर रेखाओं के बीच टोटल कितने कोण बनाती है? 8 कोण बनाती है। ठीक है, अब देखिए, अब समांतर रेखाओं की बात है। अगर दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो अभी हम लोग पढ़े हैं हाल ही में, अगर दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होंगे? एकांतर कोण क्या होंगे? बराबर। संगत कोण क्या होंगे? ये तो हो गए एकांतर कोण, इसका संगत कोण ये 3 हो गया, तो संगत कोण क्या होंगे? बराबर। अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों को जब जोड़ देंगे तो अंतः कोणों का योगफल कितना होगा? अंतः कोणों का योगफल कितना होगा? 180। तो जब भी दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा अगर काटती है तो एकांतर कोण बराबर होंगे, अंतः कोण बराबर, संगत कोण बराबर होंगे, और अंतः कोणों का योगफल कितना होगा? 180। अंतः कोण कौन बने? 2 और 4। एकांतर कोण कौन बने? 1 और 2। एकांतर कोण कौन बने? 1 और 2। संगत कोण कौन बने? 2 और 3। कोण 2 और कोण 3। अंतः कोणों का योगफल मतलब 2 और 4, कोण 2 और कोण 4। ठीक है, और कोई पॉइंट बचा? नहीं। ठीक है, तो इतनी चीजें हम लोग पढ़े हैं लंब और समांतर रेखाओं में। ठीक है, तो इतनी चीजें अगर याद रहेंगे तो लंब और समांतर रेखाएं आपकी जुबान पर रहेंगी। ठीक है, कोई भी प्रश्न आएगा
लंब रेखा का, समांतर रेखा का, एकांतर कोण का, संगत कोण का, अंतः कोणों के योगफल का चित्र बना के पूछेगा कौन सी समांतर रेखा है, कौन सी तिर्यक रेखा है, कोई कोण पूछ देगा। ठीक है, तो ये सारे सवाल क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। तो अब हम लोग अगला पाठ पढ़ेंगे अपवर्तक और अपवर्त्य। ठीक है, चलिए।